5 महीने बगदाद की सरजमीन पर रहे। उसी दौरान जब बगदाद में आप मौजूद थे तो कुछ लोग आपके पास आए, लेकिन जो लोग आपके पास आ रहे थे वो अपने नहीं थे, वो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नहीं थे, बल्कि वो लोग थे आतिश परस्त, यानी आग की पूजा करने वाले। यानी एक रब तबारक व तआला की इबादत को छोड़कर आग को देखा तो उसकी इबादत करने लगे, आग को अपना माबूद मानने लगे। गरीब नवाज को ये इल्म हो गया, गरीब नवाज को ये इत्तला मिल गई कि ये आग की पूजा करने वाले हैं, ये आतिश परस्त हैं। जैसे ही ऐ लोगों वो आग की पूजा करने वाले गरीब नवाज के करीब आए, वो 1 या 2 नहीं बल्कि किताबों में आया है कि 7 अफराद थे। 7 अफराद आ गए गरीब नवाज के करीब, लेकिन जैसे ही गरीब नवाज ने उनको देखा, नजरे जलाल डाली है। नजरे जलाल डालने का कमाल ये हुआ है ऐ लोगों, वो थर थर कांपने लगे, उनके चेहरे के रंग उड़ गए, चेहरा जर्द हो गया, वो कांपने लगे। गरीब नवाज ने अब इस्लाम की दावत पेश करते हुए इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत नहीं करते जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को पैदा फरमाया, जिसने बरगो समर खुश्को तर को पैदा फरमाया, जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा फरमाया। तुम उस अल्लाह की इबादत नहीं करते बल्कि तुम आँख की इबादत करते हो। तुम्हें आँख की इबादत नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसकी इबादत करना चाहिए जिसने आँख को पैदा फरमाया है। क्या कहा कि तुम्हें आँख की इबादत नहीं करना है बल्कि उस अल्लाह की इबादत करना है जिसने हमें बनाया, तुम्हें बनाया, और जो आग का भी खालिक व मालिक है। तो उन्होंने एक जवाब दिया, वो गौर से सुनो। जवाब ये दिया कि हम आग की इबादत इसलिए करते हैं, आग की पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि मरने के बाद ये आग हमें जलाए नहीं। आज हम इसकी इबादत कर रहे हैं, अपना माबूद मान रहे हैं, तो हमारा नजरिया, हमारा अकीदा ये है कि ये आग मरने के बाद हमें जलाएगी नहीं। तो मेरे आपके गरीब नवाज ने, हिंद के राजा ने, अताए रसूल ने इरशाद फरमाया, ये नजरिया तुम्हारा गलत है कि तुम आग की इबादत करते हो, आग की परस्तिश करते हो, आग की पूजा करते हो तो तुम्हें यह आग जलाएगी नहीं। बल्कि सुनो, हकीकत ये है कि आग की इबादत करने से तुम आग के अजाब से नहीं बच सकते, बल्कि अगर आग के अजाब से बचना है तो उसकी इबादत करनी पड़ेगी कि जिसने आग को पैदा फरमाया, और वो जात कोई और नहीं, वही जात है जिस जात की मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ। वो जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, जो संसार का पैदा करने वाला है, जो आलम को वजूद बख्शने वाला है, जो खालिक व मालिक है, तुम उसकी इबादत करो। तुम उसकी इबादत करोगे तो दुनिया में खुशहाल रहोगे, मरने के बाद जन्नत के हकदार बनोगे। जब ये बात गरीब नवाज ने फरमाई तो उन्होंने कबूल ना किया और कहा, भाई ऐसे तो मानेंगे नहीं, ऐसा करो कि मुबाहिले का हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, आग को जला लो, और आग को जलाने के बाद अभी फैसला हुआ जाता है कि तुम भी आग में कूद जाओ और हम भी आग में कूद जाते हैं, और जिसको आग ना जलाए समझ लो वो हक पर है, जिसको आग जला करके राख ना करे समझ लो वो सच्चाई पर है। मुख्तसर ये गरीब नवाज ने जब इतना समात फरमाया तो इरशाद फरमाया, मुझे ये बजा मंजूर है, जानो दिल से मंजूर है कि आग को रोशन करो। आग को रोशन किया गया, लेकिन गरीब नवाज ने अब तेवर बदलते हुए इरशाद फरमाया कि मुझे आग में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो इंसान हूँ। तुम्हारा कहना यह है, तुम्हारा नजरिया यह है कि जिसको आग ना जलाए वही हक पर है, वही सच पर है। तो सुनो सुनो, मैं आग में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं अपने जूते को आग में डालता हूँ। मेरे इस जूते को आग में ताकत नहीं कि जला कर
करके राख कर सके। जब इतना सुना तो और ताज्जुब हो गया, कहा ऐसी बात है तो चलो ये तो हमें मंजूर है। ए लोगों, जैसे ही गरीब नवाज का जूता आग में डाला जा रहा था, गरीब नवाज ने आग की जानिब मुतवज्जे होकर के इरशाद फरमाया, ए आग मेरे जूते को जलाना नहीं। जैसे ही गरीब नवाज ने इतना फरमाया और गरीब नवाज का जूता वो आग में डाला गया, आग क्या जलाती, जूते की वजह से आग खुद बुझ गई। सुभान अल्लाह। जैसे ही उन काफिरों ने देखा, जैसे ही उन बेईमानों ने देखा, जैसे ही उन आग की पूजा करने वालों ने देखा, जैसे ही उन आतिश परस्तों ने देखा, तो वो समझ गए हक वही है जो ये फकीर कहता है, सच वही है ये जो दुर्वेश कहता है। सारे के सारे लोगों के दिलों से कुफ्र की गंदगी निकल गई, इस्लाम का उजाला दाखिल हो गया। सारे लोगों ने बैक ज़बान पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शायर मोहब्बत ने बड़े अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाया, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आप समझे कि नहीं समझे कि गरीब नवाज हक पर थे, गरीब नवाज सच पर थे, तो इसलिए गरीब नवाज का आग ने बाल बीबी का नहीं किया। गरीब नवाज को तो छोड़िए, गरीब नवाज का जूता तक नहीं जलाया। ये शान गरीब नवाज की है, ये मकाम गरीब नवाज का है, ये अजमत गरीब नवाज की है। एक बात यहां से और समझ में आती है कि अगर आप हक पर हैं, अगर आप सच्चाई पर हैं, तो सामने दुश्मनों की तादाद कितनी ही हो घबराना नहीं चाहिए। गरीब नवाज अकेले थे, लेकिन सामने जो लोग थे वो एक या दो नहीं बल्कि पूरे साथ थे। लेकिन गरीब नवाज को भरोसा था, गरीब नवाज को यकीन था, जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है वो नबी कभी भी मुझे रुस्वा नहीं होने देंगे। और हक और सच की बात तो ये है, मेरा आपका कुरान इरशाद फरमाता है, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक की पहचान ये है कि हक सर चढ़ के बोलता है, हक हमेशा गालिब रहता है, बातिल हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, खत्म हो जाता है। ये हक की शान है कि हक सर चढ़ के बोलता है। ये गरीब नवाज का मकाम, ये हिंद के राजा की शान कि गरीब नवाज ने उन लोगों को कलमा पढ़ाया। और सिर्फ कलमा ही नहीं पढ़ाया, जब नजरे विलायत डाली तो ऐसी डाली कि सारों को अल्लाह का वली बना दिया। गरीब नवाज ये नाम नहीं है, एक बात याद रख लो, वही बात मैं जिक्र कर रहा हूं, याद करो कि गरीब नवाज आपका नाम नहीं है, नाम तो आपका हसन है और मुइनुद्दीन है। कोई आपसे पूछे कि हिंद के राजा उनका नाम क्या है तो क्या बताएंगे? नाम बताएंगे हसन, नाम है उनका मुइनुद्दीन। लेकिन गरीब नवाज तो लक़ब है, यानी गरीब नवाज से आपको याद किया जाता है। गरीब नवाज से पूरी दुनिया में आप इसलिए मशहूर हैं कि पूरी जिंदगी आप गरीबों को नवाजते रहे, पूरी जिंदगी गरीबों के काम आते रहे, पूरी जिंदगी मिस्कीनों की हाजत रवाई फरमाते रहे। कोई भी आपके पास आ जाया करता था अपना दुखड़ा लेकर के, अपनी परेशानी लेकर के, अपनी मुसीबत लेकर के आ जाया करता था, तो गरीब नवाज उससे मुंह नहीं मोड़ा करते थे, बल्कि अगर कोशिश किया करते थे तो पूरी किया करते थे और उसकी तमाम जरूरतों को पूरा फरमा दिया करते थे। बस चंद मिनट में जल्दी से मेरी बात सुन लें, उसके बाद सलातो सलाम होगा, दुआ होगी। आखिरी बातें, चंद बातें समाअत करो कि देखो किस तरह से लोगों के काम आते थे गरीब नवाज। पहले आका की एक हदीस समाअत करो, मेरे आपके पैगंबर, मेरे आपके आका
आका इरशाद फरमाते हैं खैरुन्नासी मन यनफउन्नास। ए लोगों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बेहतरीन इंसान वो है, इंसानों में सबसे बेहतर शख्स वो है जो लोगों के काम आता है, जो लोगों के बिगड़े हुए काम बना दिया करता है। सबसे अच्छा इंसान कौन? सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के काम आता है, लोगों की जरूरत पूरी करता है, लोगों को नफा पहुंचाता है, किसी के रास्ते में कांटे नहीं बिछाता, किसी के कंकर किसी के पत्थर नहीं मारता, बल्कि अगर रास्ते में कंकर या पत्थर हुआ करता है तो वो उस कंकर या पत्थर को दूर कर दिया करता है। ये नबी के गुलाम की पहचान हुआ करती है, ये नबी के कलमा पढ़ने वाले की शान हुआ करती है कि वो किसी के रास्ते में कांटे नहीं बिछा बल्कि रास्तों के कांटों को दूर किया करता है। आखिरी बात इसी सिलसिले में समाप्त कर लें कि गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, किस तरह से गरीबों की हाजत रवाई किया करते थे, फकीरों के काम आया करते थे। किताबों में आया है, आपकी किताब जिंदगी में एक किसान आपके पास आया, रोते रोते अपना दुखड़ा अर्ज कर रहा है, रोते रोते बयान कर रहा है मेरी मदद कीजिए, मेरी दस्तगीरी कीजिए, मेरी मदद को पहुंचिए। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है, किस चीज ने तुझे रुलाया है। किसान रोते रोते अर्ज करता है हाकिम शहर ने मेरी सारी पैदावार पर कब्जा कर लिया, मेरे सारे गल्ले पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद मुझसे कहता है इस गल्ले का एक दाना भी तुझे नहीं दिया जाएगा, एक दाना भी तुझे ले जाने की इजाजत नहीं है जब तक के बादशाह वक्त आदेश ना कर दे, जब तक के बादशाह वक्त हुक्म जारी ना कर दे, जब तक के बादशाह वक्त तेरी सिफारिश ना कर दे, मैं तुझे इस गल्ले में से एक भी दाना नहीं दूंगा। गरीब नवाज ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद फरमाया, और आंखों को बंद करने के बाद चंद लम्हों के बाद दोबारा से जब अपनी आंखों को खोला तो इरशाद फरमाया चलो मैं तुम्हारी मदद के लिए चलता हूं। गरीब नवाज मदद के लिए चल पड़ते हैं, और आपको हैरत होगी जान करके ऐ लोगों, ट्रेन से नहीं, प्लेन से नहीं, बल्कि पैदल सफर शुरू कर दिया। अब जब पैदल सफर शुरू किया है, दिल्ली चूंकि बहुत दूर है अजमेर से, चंद दिन हो गए चलते चलते, किसी सूरत आपके खलीफा आपके मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह को ये खबर मिल गई कि मेरे पीर आ रहे हैं। और पीर कौन है? गरीब नवाज है, हिंद के राजा। जब ये पता चल गया तो जल्दी से बादशाह वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के पास पहुंचे और इतला दे दी कि गरीब नवाज दिल्ली आ रहे हैं किसी काम से। ऐ लोगों, बादशाह वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बड़ा शहदाई था, बड़ी मोहब्बत करने वाला था। मोहब्बत का चराग गरीब नवाज के ताल्लुक से हमेशा उसके सीने में रोशन रहा करता था। उसने शाही इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ऐ लोगों, वजीरों को हुक्म जारी कर दिया तैयारी की जाए, गरीब नवाज आ रहे हैं, उनका शाही इस्तकबाल किया जाएगा। करीब था कि वो वक्त आ जाए, उससे पहले ही सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। शाहाना तरीके पर इस्तकबाल करने के लिए धूमधाम तरीके से गरीब नवाज की दिल्ली में एंट्री करने के लिए सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। गरीब नवाज अब दिल्ली की सरहद में जब दाखिल हुए तो बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। इस कदर शानदार इस्तकबाल किया गया कि तमाम हुकूमत के जो वुज़रा, हुकूमत के जो अहले रसूख थे वो देख करके दंग रह गए। कहा इस कदर शाही इस्तकबाल, कहा ये शाही इस्तकबाल इसलिए किया जा रहा है कि मैं तो बज़ाहिर में तुमको बादशाह लगता हूँ, राजा लगता हूँ, लेकिन अगर हिंद का कोई सच्चा राजा है तो यही गरीब नवाज है। बातें हुई, बातें करने के बाद कहा हुजूर कैसे आना हुआ? गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया किसने? बादशाह वक्त ने। हुजूर आपको क्यों आना हुआ, किस वजह से आना हुआ है आपका? तो गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं ये किसान है और हाकिम वक्त ने इसके गले पे कब्जा कर लिया है,
और वो ये कहता है हाकिम शहर के जब तक बादशाह फरियाद ना कर, बादशाह सिफारिश ना करेगा एक दाना नहीं दूंगा। गरीब नवाज को ऊपर से नीचे तक देखा, कहा हुजूर इतनी सी बात थी? अगर इतनी सी ही बात थी तो एक लेटर जारी कर देते, खत लिख देते, खत मेरे पास आ जाता, उस खत पर आपकी मोहर लगी हुई होती, आपका नाम लिखा हुआ होता, इतना ही काफी था। लेकिन आप अजमेर से चल कर के दिल्ली आए हैं, इस कदर परेशानी और मशक्कत उठाई आपने, हुजूर इतनी मशक्कत उठाने की क्या जरूरत थी? अब गरीब नवाज ने जो जवाब दिया है, उनका तेवर जो बोल रहा था, उस तेवर को समाप्त कीजिए। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, मैं एक लेटर भी जारी कर सकता था, मैं खत भी लिख सकता था, खत में अपने नाम की मोहर भी जारी कर सकता था, लेकिन सुनो सुनो, जब मैंने आंखें बंद करके मुराकबा किया था, फौरन मुझे ये इल्हाम किया गया, फौरन मुझे ये बताया गया कि जो किसी गरीब के गम में शरीक हो जाता है, गरीब के गम में शरीक होना ये भी ऐन इबादत है, मेरा मौला इस पे भी सवाब अता फरमाता है। तो मैं जो आया हूँ सवाब हासिल करने की नियत से आया हूँ। यानी ऐ लोगों, एक किसान के काम आते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में मोइनुद्दीन कम कहा जाता है, गरीब नवाज ज्यादा बोला जाता है। वजह उसकी ये है कि जो लोगों के काम आए, जो गरीबों की जरूरतों को पूरा कर दे, उसी को गरीब नवाज कहते हैं। ऐ लोगों, आज हम क्या देखते हैं, गरीब नवाज को तो दूसरों का ख्याल है। और एक बात ये भी ध्यान रहे, ये जो किसान था कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, ये जो किसान था कोई नबी का गुलाम नहीं था, बल्कि एक नॉन मुस्लिम था। उस नॉन मुस्लिम को ये पता था कि मेरा धर्म कुछ भी हो, मेरा मजहब कुछ भी हो, लेकिन गरीब नवाज का दर ऐसा दर है कि वहां अगर पहुंच गए, जब जाएंगे तो दामन खाली होगा, लेकिन जब वापस आ रहे होंगे तो दामन खाली नहीं बल्कि गोहरे मुराद से आबाद होगा। यानी गरीब नवाज का किरदार बोल रहा है, गरीब नवाज का तेवर जवाब दे रहा है कि मजहब कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, लेकिन जब कोई जरूरतमंद तेरी बारगाह में आ जाए तो फौरन तू उसकी जरूरत को पूरा कर दे। ये आका की भी हदीस है, खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के काम आता है, जो लोगों को नफा पहुंचाता है। ये गरीब नवाज की शान है कि जिंदगी भर गरीबों के काम आते रहे, फकीरों की मदद करते रहे, हाजतमंदों की हाजत रवाई करते रहे। बस ये आखिरी बात, और उसके बाद सलातो सलाम। क्या कहा गरीब नवाज, उन्होंने अपने किरदार से क्या पेश फरमाया? उन्होंने अपने किरदार से यही पेश फरमाया, जो नबी का सच्चा गुलाम होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार को अपनाएगा। आया है किताबों में, आपकी जिंदगी के ताल्लुक से जो किताबें छपी हुई है, लिखी हुई हैं, उसमें लिखा है कि हमेशा गरीबों की मदद करते थे। और एक मदद करने का तरीका ये भी था कि जैसे ही सुबह होती थी, लंगर आपके यहाँ बनना शुरू हो जाया करता था, डेली का ये मामूल था। और लंगर खाने का जो इंचार्ज था वो आता था, हुजूर के मुझे कुछ पैसा चाहिए, जरूरत का सामान चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ माल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अपने मुसल्ला, जिस मुसल्ला शरीफ पर आप बैठते थे, उसका एक कोना उठाते थे और उसके नीचे से अपने उस मुरीद से इशारा करते हुए इरशाद फरमाते थे, जितना तेरा दिल चाहे इतना माल ले जा, जितने से जरूरत पूरी हो सकती है ले जा। ए लोगों, वो रोजाना आता, गरीब नवाज अपना मुसल्ला उठाते और उसके नीचे से वो जरूरत का माल ले जाया करता था। ये अल्लाह वाले की शान है, ये अल्लाह वाले की करामत है। लोग खाते रहते हैं लेकिन अल्लाह वालों के यहाँ कमी नहीं आती है पूरी दुनिया में आज। इसीलिए गरीब नवाज मशहूर है कि गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत के सांचे में ढल करके गुजारी है। तो हमें आपको जरूरत है कि हम भी, आप भी गरीब नवाज ने जो तरीका इख्तियार किया उस तरीके को इख्तियार करें। जो उसूल, जो नियम उन्होंने बताए, उन उसूल और उन नियमों को हम हिर्ज़े जां बनाएं, उन पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।